सोच लो, आखिरी मौका है। मेरी इबादत करो और हमारे देवताओं को मानो, वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये शहर अब हमारे लिए नहीं रहा। यहाँ सच दबाया जा रहा है। हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें सब कुछ छोड़ना पड़े। एक दौर था जब सच बोलना जुर्म था, जब एक बादशाह खुद को रब कहलवाता था, जब शहर की गलियों में मूर्तियों के सामने सजदे होते थे और जो इनकार करे उसकी सजा मौत थी। लेकिन उसी शहर में कुछ नौजवान थे, कम उम्र मगर मजबूत दिल वाले, कम लोग मगर सच्चे। ये वाक़िया है उन्हीं नौजवानों का जिन्हें दुनिया ने बुला दिया लेकिन अल्लाह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये वाक़िया है असहाबे कहफ का। ये वो दौर था जब एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसे मैं मानूं। तफसीरों में उसका नाम दक्यानूस मिलता है, लेकिन कुरान नाम नहीं बताता। उसने खुद को इबादत के लायक बना लिया था। उसके दरबार में मूर्तियां थीं, शहर में बड़े बड़े मंदिर थे, हर तरफ एक ही ऐलान, जो हमारे देवताओं को मानेगा वही महफूज रहेगा, जो इनकार करे उसके लिए सजा। मंदिर भरे रहते थे, घंटियां बजती थीं, भीड़ झुकती थी, लेकिन दिल खाली थे। लोग सजदा करते थे लेकिन पत्थरों को, हाथ उठाते थे लेकिन इंसानों के आगे। और जो कह दे रब एक है उसे गद्दार कहा जाता था। उसी अंधेरे दौर में कुछ दिलों में रोशनी उतरी। कुछ नौजवान अमीर घरानों से, अच्छी परवरिश वाले, इज्जतदार खानदानों से, लेकिन उनके दिल बेचैन थे। जब वो मंदिरों में जाते उनका दिल पूछता, ये पत्थर हमारी दुआ कैसे सुन सकता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया और हमने उनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया। उन्होंने एक दिन खुलकर कहा, हमारा रब वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। रब के सामने झुकेंगे। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, वो कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया और हमने उनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया। दिल और मजबूत हो गया। यानी ईमान लाए तो अल्लाह ने उन्हें और मजबूत कर दिया। उनकी बात दरबार तक पहुंची, उन्हें बुलाया गया। सामने तख्त, पीछे फौज, दरबारियों की निगाहें। पूछा गया, क्या तुम हमारे देवताओं को नहीं मानते? क्या तुम हमारे देवताओं को नहीं मानते? हम सिर्फ अपने रब को मानते हैं। बादशाह ने कहा, एक मौका दिया सोच लो, या तो झुको या मौत चुनो। सब कुछ आसान हो जाएगा। उन्हें कुछ वक्त दिया गया, लेकिन उनका फैसला पहले ही हो चुका था। उन्होंने आपस में कहा, जब ये लोग हमारे रब के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं तो हम इनसे अलग हो जाते हैं। नौजवानों ने तय किया, झुकेंगे नहीं, हम ये शहर छोड़ दें। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। यहां कुरान कहता है, जब तुम उनसे और उनके खुदाओं से अलग हो गए हो तो किसी गुफा में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा। और वो निकल पड़े, न हथियार, न सामान, न सेना, बस ईमान। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। कुरान उसका जिक्र करता है कि वो गुफा के दरवाजे पर बैठा था। मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये भी अल्लाह की हिफाजत का हिस्सा था। पहाड़ों के बीच एक गुफा, ठंडी, अंधेरी, खामोश। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमारे मामले को सही राह पर लगा दे। और फिर वो सो गए। लेकिन ये आम नींद नहीं थी। कुरान बताता है, वो अपनी गुफा में 300 साल रहे और 9 साल और। 309 साल। न सूरज ने उन्हें जलाया, न जमीन ने सड़ाया। कुरान कहता है, सूरज दाईं तरफ झुक जाता था, फिर बाईं तरफ। उनका बदन करवटें बदलता था और उनका कुत्ता दरवाजे पर बैठा था ताकि देखने वाला डर जाए। वो जिंदा भी थे
और जैसे सोए हुए भी। वक्त चलता रहा, सल्तनतें बदल गईं, पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन गुफा के अंदर नींद जारी रही। एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। कितनी देर सोए? उन्होंने एक दूसरे से पूछा, मेरा ख्याल है हम कितनी देर सोए? या शायद किसी ने कहा एक दिन, दूसरे ने कहा जानता है शायद आधा दिन। हम कितनी देर। लेकिन उन्हें क्या पता था, सदियां गुजर चुकी थी। उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजा, पुराने सिक्के देकर कहा, और खबरदार रहना, जाकर खाना ले आओ और सावधान रहना, देख लें तो मुश्किल कहीं बादशाह के सिपाही तुम्हें देख न ले। अल्लाह हिफाजत करेगा। वो शहर पहुंचा, लेकिन शहर वही नहीं था। उसी की इबादत गलियां वही थीं, हम उसके पहाड़ सिवा वही किसी को था। नहीं पुकारते। लेकिन दूर से हवा बदल फुसफुसाहट चुकी थी। जैसे हल्की हवा जहां के कभी साथ बुतों के तौहीद सामने की सर पुकार। झुकते थे, अब वहां तौहीद की बातें हो रही थी। जहां कभी शिर्क का शोर था, अब अल्लाह एक है की आवाज गूंज रही थी। उसके सिवा वो हैरत से चारों तरफ देखता रहा। कैसे मुमकिन है? उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैं गलत जगह आ गया हूं? वो एक दुकान पर रुका। रोटी खरीदने के लिए उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक पुराना चांदी का सिक्का आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने सिक्का हाथ में लिया, घुमाया, कहां से लाए? धूप में देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये सिक्का कहां से लाए हो? पास खड़े लोग भी झुक कर देखने लगे। किसी ने फुसफुसाया, ये तो बहुत पुराना निशान है। ये तो जालिम दौर का है। पहले चलता था। ऐसा सिक्का तो सदियों पहले चलता था। मैं तो बस खाना अब सबकी निगाहें उसी पर थी। ये उसी वो खुद घबरा गया। है क्या? मैं तो बस खाना लेने आया हूं। बात आग की तरह फैल रही। एक अजीब नौजवान आया है, पुराने जमाने का सिक्का है, कहता है अभी अभी पहाड़ से आया है। एक अजीब नौजवान लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ उसे शक की नजर से देख रहे थे, कुछ हैरत से। फिर किसी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने सादगी से जवाब दिया, पास ही की गुफा से। बस इतना सुनना था कि भीड़ में सनसनी फैल गई। गुफा? चमक रहा है। क्या वो वही पहाड़ी है? क्या ये उन्हीं लोगों में से है? वही दिशा है। अब लोग रुक नहीं पाए। लोगों को एहसास हुआ ये वही लोग हैं जिनकी कहानी हम सुनते आए हैं। पूरा शहर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। बूढ़े, जवान, बच्चे, हर कोई उस गुफा को देखने दौड़ पड़ा। पहाड़ के रास्ते पर धूल उड़ रही थी, दिलों की धड़कनें तेज थीं और गुफा के बाहर इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। लोग पहाड़ की तरफ दौड़े। अब हक सामने था। कई मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब लोग गुफा तक पहुंचे और मामला साफ हुआ, तब नौजवानों को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उनका मकसद पूरा कर दिया है। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा सुला दिया, या उनकी रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह ने उन्हें इसलिए जिंदा किया था ताकि लोग जान लें, अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं। कुछ लोग उनकी गिनती पर बहस करने लगे। और चौथा कुरान कहता है, कह दो उनका रब बेहतर जानता है। असल बात ये नहीं कि वो कितने थे, असल बात ये है, जब दुनिया मजबूर करे और तुम सिर्फ अपने रब के सामने झुको, तो अल्लाह तुम्हें वक्त से भी ऊपर उठा देता है। उन्होंने गुफा चुनी, अल्लाह ने उन्हें इतिहास बना दिया। ये वाकया हमें सिखाता है, जब पूरी दुनिया गलत राह पर हो, तब सच पर टिके रहना ही असली बहादुरी है। ईमान आसान दिनों में नहीं परखा जाता। ईमान उस वक्त परखा जाता है जब सच बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़े। असहाबे कहफ ने हमें बताया, अगर तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारे लिए जमीन भी बदल देता है और जमाना भी। फितना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक सच्चा कदम सदियों तक याद रखा जाता है। ताकत हमेशा तादाद में नहीं होती, ताकत उस यकीन में होती है जो गुफा की तन्हाई में भी कमजोर नहीं पड़ता।